हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे झारखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टेस्ट। और ये जो फ्रेंड्स आपके जो इस पर जो है 35 जीके के टेस्ट कराया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपके जो है 35 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं ये आपको जो है वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो फ्रेंड्स जीके होगा आपका जो है झारखंड चौकीदार को एग्जाम को दृष्टिकोण में रखकर जो है ये जीके तैयार किया गया है। यानी फ्रेंड्स, आप झारखंड के किसी भी एग्जाम पर बैठेंगे तो तमाम एग्जाम के लिए जो आपके झारखंड जीके सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आपका झारखंड पुलिस हो, एक्साइज कांस्टेबल हो या जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम हो, उस पर जो आपके झारखंड जीके सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन तिथि क्या था। झारखंड के जो रांची शहर पर जो है 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, तो कब किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से लेकर जो 26 फरवरी के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? यहाँ पर फ्रेंड्स आपके 4 क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी दिए हुए हैं, रोहित शर्मा, वरुण एरोन, महेंद्र सिंह धोनी या सौरभ तिवारी। तो इनमें से किसे जो है कैप्टन कूल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। जो आपका झारखंड के खिलाड़ी हैं इन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। एग्जाम पर सवाल यह भी पूछा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध जो है किस राज्य से है? तो आपके झारखंड राज्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसे कैप्टन कूल कहा जाता है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। बात करें अगर सौरभ तिवारी की, वरुण एरोन की, तो ये भी जो है आपके झारखंड के क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी कहते हैं जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या है? तो जमशेदपुर है। फ्रेंड्स, आपके जो है झारखंड चौकीदार के एग्जाम पर जो है डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, यानी आप बोल सकते हैं वन लाइनर, यानी वन शॉट जो है सवाल आपको मतलब सिंपल टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं। जो लाइटिंग वाला सवाल है यानी पूरा डीप में नहीं पूछा जाता है। तो आपको जो है ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत ही इजी सवाल है, ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम पर आपको जो है इजी सवाल ही पूछे जाते हैं और आपका जो है चौकीदार पे जो है कटअप जो है हाई चले जाते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि 45 से 46 जो आपका कटअप चले जाते हैं, यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि 40 से जो है आपके जो है 46 के बीच जो है कटअप चले जाते हैं। यानी एग्जाम पर जो है आपको झारखंड चौकीदार के एग्जाम पर आपको जो है कटअप के बीच में लाना है, यानी आपको जो है 40 प्लस जो है सवाल जीके के सही करने ही है, तभी आपका जो है चौकीदार पर मेरिट लिस्ट बन सकता है। तो यहाँ पर हो गया आपका सवाल कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। बात करें फ्रेंड्स अगर धनबाद को, तो धनबाद को क्या कहते हैं? तो धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद रांची आपका हो गया झरनों का शहर के नाम से रांची को जानते हैं, और अभ्रक राजधानी के नाम से जो है कोडरमा को जाना जाता है। तो आप ये चारों पॉइंट अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, किनन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर में, रांची में, पलामू में या धनबाद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में स्थित है। अगर फ्रेंड्स बात करें रांची की, तो रांची पर जो है शताब्दी स्टेडियम है। आप ये भी याद रखिएगा, शताब्दी स्टेडियम कहाँ पर है? तो रांची पर है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर पर है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हजारीबाग में, लातेहार में, दुमका में या धनबाद में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग पर। हजारीबाग पर जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है बाजरे का। नेक्स्ट सवाल है, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ के सहयोग से, संघ ब्रिटेन के सहयोग से, जापान के सहयोग से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ, जो जिसे फ्रेंड्स रूस के नाम से भी जाना जाता है। सोवियत संघ बोले या पूर्व सोवियत संघ बोले, आपको एक ही मानना है। तो बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना जो है सोवियत संघ के सहयोग से करा गया है। अगला सवाल है, सिंचाई का सबसे पुराना साधन क्या है? ऑप्शन ए है कुआं, ऑप्शन बी है नहर, ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है नलकूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब। सिंचाई का सबसे पुराना साधन माना जाता है तालाब को माना जाता है। और फ्रेंड्स ये इसका जो आप PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है और वहाँ पर आपको जो है ये जो वीडियो हो रहा है इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99, आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है झारखंड स्टडी 99, वहाँ पर आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो है इस वीडियो का PDF प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर अगला सवाल है, मुरी में एल्यूमिनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 ईस्वी में मुरी पर जो है एल्यूमिनियम कारखाना की स्थापना 1938 ईस्वी पर किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, बोकारो लौह इस्पात कारखाने को जो है लौह ऐश की आपूर्ति किस स्थान से होती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंझर की खान से। क्योंझर की खान से जो है बोकारो लौह इस्पात कारखाने को जो है लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उराव जनजाति। भारत की जो है चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उराव जनजाति। अगर बात करें फ्रेंड्स सबसे भारत की जो है पहली जनजाति यानी 1 नंबर पर क्या आते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 1 नंबर पर जो आपके भील जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति भारत की क्या है? तो पहला भील हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? तो दूसरा हो गया गोंड हो गया। लेकिन पहले था आपका पहला गोंड था, लेकिन बाद में फिर जो है हाल ही पे आ गया 1 नंबर पर जो आ गए हैं सर्वाधिक जनजाति में, सबसे बड़ी जनजाति में भील आ गया, दूसरा हो गया गोंड और तीसरा हो गया आपका संथाल, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, ये भारत में तीसरा है। इसके बाद चौथा हो गया आपका उराव और चौथा आपका क्या हो गया? तो उराव। तो ये आप चारों पॉइंट याद रखिएगा। भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति उराव है, पहली बोलेगा तो भील हो गया, दूसरा हो गया गोंड और तीसरा हो गया संथाल, और संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट सवाल है, किस जनजाति को पूर्वोदेवा कहा जाता है? सवर, कोल, बेदिया या असुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असुर। असुर जनजाति को जो है पूर्वादेवा या सिस्नो देवा भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। जो सबसे झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति क्या है? तो असुर है और इसे पूर्वादेवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जो जनजाति है इसे हाथ से बनो कपड़ों का जनक कहा जाता है, यानी एक कुशल बुनकर होते हैं। तो हाथ से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? तो चीक बड़ाइक को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, राजमहल ट्राइब का सृजन कब हुआ है? ऑप्शन ए है जुरैसिक काल में, ऑप्शन बी है प्लायोसिन युग में, ऑप्शन सी है मध्यजीवी युग में, ऑप्शन डी है इयोसिन युग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुरैसिक काल में। राजमहल ट्राइब का जो सृजन हुआ है जुरैसिक काल में हुआ है। और ये जो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है, किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंजन धाम मंदिर। अंजन धाम मंदिर को जो है हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी? तो आपको ये याद रखना है कि झारखंड राज्य में जो प्रथम सीमेंट उद्योग का स्थापना कब हुआ है? तो 1921 में हुआ है। लेकिन कहाँ पर हुआ है? तो जपला पर हुआ है। जपला सीमेंट उद्योग यानी जपला पर जो है आपका 1921 ईस्वी में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यह। तो जपला पर सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुआ है? 1921 में। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण 1991 ईस्वी में कितने रुपयों की लागत से कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ रुपये की लागत से। वर्तमान पर जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो रांची पर है। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1991 ईस्वी पर जो है इसका कितने रुपये की लागत से कराया गया था निर्माण? तो 1 करोड़ रुपये की लागत से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम पर यह पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची पर। राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर जो है रांची पर है। बात करें अगर दुमका की, तो दुमका को उप राजधानी के नाम से जाना जाता है। उप राजधानी क्या है? तो दुमका है। और फ्रेंड्स जो है 3 जो है अन्य उप राजधानी के रूप में प्रस्तावित 3 जिले हैं। तो उप राजधानी में 3 अन्य जिले प्रस्तावित क्या क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन हमारे यहाँ पर सर्वाधिक पीडीएस डीलर क्या है, किस जिले में है? तो रांची पर है। नेक्स्ट सवाल है, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जो है 1928 में एम्स्टर्डम पर जो ओलंपिक हुआ है तो उस पर जो है हॉकी से जो है स्वर्ण पदक जीता है भारत की टीम। तो इसकी जो कप्तानी है किसने की है? तो जयपाल सिंह मुंडा ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, रानी बहल गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दुमका पर है। रानी बहल गर्म जलकुंड कहाँ पर है? दुमका जिले पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। दक्षिणी छोटानागपुर का जो ये प्रमंडल है, तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची पर है। नेक्स्ट सवाल है, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर ये जो फिल्म है इसकी जो पृष्ठभूमि है यानी इसका जो कथा वस्तु है यह किससे संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। अगला सवाल है, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो यह रांची शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, श्रीनिवास पानुरी किस भाषा के कवि हैं? तो खोरठा भाषा के कवि हैं। श्रीनिवास पानुरी किस भाषा के कवि हैं? खोरठा भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन से राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे? तो राजा दुर्जनशाल। राजा दुर्जनशाल जो है आपके जहांगीर के शासनकाल पर जो है गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट सवाल है,
भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण थे। और भागीरथ मांझी की बात करें तो ये थे आपके खेरवार आंदोलन से संबंधित, यानी खेरवार विद्रोह के नेता थे आपके भागीरथ मांझी। इसके बाद है जतरा भगत। तो जतरा भगत जो आपका टाना भगत आंदोलन हुआ है, तो टाना आंदोलन के प्रणेता थे आपके जतरा भगत। तो आपको सारे पॉइंट जो है अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी। और किस जिले पर पूछ देगा कि हिजला मेला किस जिले पर होता है? तो दुमका जिले पर मनाया जाता है हिजला मेला का आयोजन। और किस नदी के किनारे? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। और जो फ्रेंड्स झारखंड का जो सबसे बड़ा पुल है यह मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, ललित मोहन राय झारखंड के प्रसिद्ध क्या हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकार। ललित मोहन राय का संबंध किससे है? तो चित्रकार से। एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं ललित मोहन राय। नेक्स्ट सवाल है, ललित मोहन राय के लिए निम्न कथन में से कौन सा कथन जो है आपके सत्य है? तो ऑप्शन ए है कि दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किया है, 1970 में कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, और 2015 में झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपके जो है ए बी सी जो है तीनों कथन जो है सत्य है। ललित मोहन राय स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किया है, कहाँ पर? दुमका पर। यानी स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ है? दुमका जिले पर है। 1970 में इन्हें कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और 2015 पर जो है झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये आपके तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 92वें संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा। गढ़वा जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला है। जो सबसे पश्चिम में स्थित जिला क्या है? तो गढ़वा है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा। लोहरदगा जो है किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, जबकि कोडरमा, साहेबगंज, पाकुड़ ये जो आपके किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य की सीमाएं भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जो है 5 जिला जो है, यानी झारखंड राज्य की सीमाएं जो हैं 5 राज्यों को स्पर्श करता है। जैसे कि आपका उत्तर में हो गया, आपका उत्तर में बिहार हो गया, दक्षिण में ओडिशा हो गया, और इसके बाद उत्तर में बिहार हो गया, दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल हो गया, और पश्चिम में आपका जो है छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। यानी 5 जो जिले जो है भारतीय राज्य की सीमाओं से साझा करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी थे। और ये जो खरवार आंदोलन हुआ है कब हुआ है? तो 1914 में प्रारंभ हुआ है खरवार आंदोलन, 1914 में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर डी दिया हुआ है, लेकिन इस पर जो है थोड़ा सा डाउट है, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था। भले यहाँ पर आपको ऑप्शन पर आंसर रहे या नहीं रहे, अगर है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी या सूरज मंडल। तब इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल है, चेरो जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे पारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चेरो जनजाति में गोत्र को पारी कहा जाता है। अगला सवाल फ्रेंड्स, और आज की इस क्लास का अंतिम सवाल, जिसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है? सती मठ, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि